हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3 का 4 से स्टार्ट करेंगे। पिछले वीडियो तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 का 1, 2 एंड 3 कंप्लीट किया था। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का 4 स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 का 4 नंबर, इसमें इसका हेडलाइन तो लिखा हुआ है यूजिंग मैट्रिसेस सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ठीक है ना, मैट्रिक्स मेथड का यूज करके सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना, यानी कि एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालना। देखो इसमें लिखा हुआ पहला इक्वेशन है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 4। दूसरा इक्वेशन है 2x माइनस वाई प्लस जेड, 2x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू -1। तीसरा इक्वेशन है 2x प्लस वाई माइनस 3z, 2x माइनस वाई 2x प्लस वाई माइनस 3z इज इक्वल टू -9। ठीक है, यहाँ पे ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 4, 2x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू -1, और लास्ट वन है 2x प्लस वाई माइनस 3z, 2x प्लस वाई माइनस 3z इज इक्वल टू -9। ठीक है, ये हमें सॉल्व करना है मैट्रिक्स मेथड का यूज करके। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये देखेंगे कांस्टेंट टर्म राइट साइड होना चाहिए। ठीक है ना, जो वेरिएबल टर्म है वो हमारा लेफ्ट साइड होना चाहिए, ऐसा है। तो यहाँ पे कॉफिशिएंट मैट्रिक्स लिखेंगे, यानी कि मैट्रिक्स ए क्या लिखेंगे, कॉफिशिएंट लिखेंगे। एक्स का कॉफिशिएंट 1, 1 एंड 1 है ना, एक्स वाई जेड का कॉफिशिएंट 1 है। यहाँ से आ जाएगा 2 -1 एंड 1, यहाँ से आ जाएगा 2 1 एंड -3। और एक्स मैट्रिक्स मानेंगे किसको, ये वेरिएबल को, यानी कि एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, और बी मैट्रिक्स मानेंगे किसको, कॉफिशिएंट टर्म को, सॉरी कांस्टेंट टर्म, यानी कि 4 -1 एंड -9, 4 -1 एंड -9। तो यहाँ पे इक्वेशन बन जाएगा क्या, ए एक्स इज इक्वल टू बी। तो यहाँ से अगर हम लोग एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो ए इनवर्स बी, कहने का मतलब x की वैल्यू चाहिए है तो a इनवर्स को b से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। a इनवर्स निकालने के लिए डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालेंगे सबसे पहले। तो इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, तो यहाँ पे 1 है, इसको हमने लिखा, इसके कॉलम इसके रो को ढकेंगे तो कितना आएगा 3 -1, फिर -1, इसके कॉलम इसके रो को ढकेंगे तो -6 और -2 आ जाएगा, फिर प्लस का 1 लेंगे, इसके कॉलम इसके रो को ढकेंगे तो 2 + 2 आ जाएगा। ठीक है, इसको और सॉल्व करेंगे, 3 - 1 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 × 1 2, फिर -6 -2 -8 × -1, तो प्लस का 8 आ जाएगा, 2 2 4 4 × 1 तो प्लस का 4, तो यहाँ आ जाएगा कितना 14 आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पे ए इनवर्स निकालने के लिए ए का कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे कोफैक्टर मैट्रिक्स लिखेंगे, कोफैक्टर ऑफ ए, और उस मैट्रिक्स का नाम देते हैं सी। सही है ना, तो मैंने आपको कोफैक्टर निकालने का तरीका बताया था, है ना, शॉर्टकट तरीका, क्या कि सबसे पहले आप एक जो मैट्रिक्स है इसका सभी एलिमेंट का माइनर लिख दो, उसके बाद हम लोग कोफैक्टर निकालेंगे एक तरीके से। देखो सबसे पहले माइनर लिखो आप, तो 1 का माइनर कैसे निकलेगा, इसके कॉलम इसके रो को ढकेंगे तो यह जाएगा 3 -1, 3 -1 2 होता, तो यहाँ पे 2 लिखना है। फिर यहाँ पे इसका माइनर निकालेंगे, इसके कॉलम इसके रो को ढकेंगे तो हो जाएगा -6 और -2, तो -6 -2 माइनस का 8 होता है। फिर अगला 1 का, इसके कॉलम इसके रो को ढकेंगे तो 2 + 2 यानी कि 4 हो जाएगा। फिर अगला 2 का निकालेंगे, इसके कॉलम इसके रो को ढकेंगे तो यह जाएगा -3 और -1, तो -3 -1 माइनस का 4 होता है। फिर हम इस -1 का, तो इसके कॉलम इसके रो को ढकेंगे तो हो जाएगा -3 और -2, तो -3 -2 माइनस का 5। फिर अगला इस 1 का निकालेंगे, इसके कॉलम इसके रो को ढकेंगे तो 1 -2, तो 1 -2 -1 होगा। फिर इस 2 का निकालेंगे, इसके कॉलम इसके रो को ढकेंगे तो यह आ जाएगा 1 + 1 यानी कि 2 आ जाएगा। फिर अब इस 1 का, इसके कॉलम इसके रो को ढकेंगे तो 2 - 2, सॉरी ये हो जाएगा 1 -2, तो 1 -2 -1 होता है। फिर अगला इस -3 का, इसके कॉलम इसके रो को ढकेंगे तो -1 -2 -3 हो जाएगा। तो ये आ गया माइनर, लेकिन हमें निकालना है कोफैक्टर। तो मैंने आपको बताया था 4 जगह साइन चेंज करना है,
यहाँ पे ये माइनस है तो प्लस, ये माइनस है तो प्लस, ये माइनस है तो प्लस, ये माइनस है तो प्लस। बस ये 4 जगह साइन चेंज करना है, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ऐसा। तो ये आ गया इसका कोफैक्टर। अब इसका एडजॉइंट निकालते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं? तो इसी सी का ट्रांसपोज ले लेंगे, ठीक है। तो ट्रांसपोज बोले तो रो है तो इसको कॉलम में लिखेंगे, 2 8 एंड 4, और यह आ जाएगा 4 -5 एंड 1, यह आ जाएगा 2 1 एंड -3, ठीक है। देखो अगर कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक नहीं हुआ तो आंसर बिल्कुल सही आ जाएगा, तो कैलकुलेशन थोड़ा सा ध्यान से करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम लोग ए इनवर्स निकालेंगे। तो ए इनवर्स क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये होता है ए इनवर्स का फार्मूला। तो हम लोग ए इनवर्स अब निकालने जा रहे हैं। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? तो सबसे पहले आप देखोगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड किया गया, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितना आया है? 14 आया है, यानी कि यहाँ पे 1/14 लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए लिखेंगे, ये रहा 2 4 2 2 4 एंड 2, फिर अगला 8 -5 1 8 -5 एंड 1, फिर अगला 4 1 -3 4 1 एंड -3, ठीक है। ये आपका आया ए इनवर्स। अब हमें निकालना है x की वैल्यू। तो x इज इक्वल टू क्या लिखा है? a इनवर्स b। तो x का मतलब ये हुआ कि मैट्रिक्स में यहाँ पे लिखेंगे x y एंड z, और यहाँ पे a इनवर्स हम लोग लिखेंगे 1/14, है ना, ये इनवर्स है। तो 2 4 एंड 2, अगला आएगा 8 -5 एंड 1, अगला आएगा 4 1 एंड -3। इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा b से। b क्या है? 4 -1 -9, 4 -1 एंड -9, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो रो बाई कॉलम मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हो जाएगा 2 4 जा 8, फिर अगला आ जाएगा -4, फिर अगला आ जाएगा -18, ठीक है। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। तो 8 × 4, तो यानी कि 8 चौका 32, 32 हो जाएगा, है ना। -5 -1 तो प्लस का 5 हो जाएगा, और माइनस का 9। फिर अगले पे आते हैं। तो ये हो जाएगा 4 4 जा 16, और ये हो जाएगा -1 और प्लस का 27, ठीक है। और यहाँ पे है एक्स वाई एंड जेड। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा 1/14। तो देखो 8 -4 तो प्लस का 4, प्लस 4 -18 तो माइनस का 14 बच जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 32 और 5, तो 32 और 5 37 होगा, 37 में से 9 घटा देंगे तो 9 8 17 28 बचेगा, वो भी प्लस में, ठीक है। अच्छा अगला देखते हैं। तो 16 -1 15, और 15 + 27, तो 7 5 12 2 बाकी 1, 42 आ जाएगा, है ना, 42। अब यहाँ पे इसको आप एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालेंगे। उससे पहले हमें इस 14 से डिवाइड करना पड़ेगा, सभी में डिवाइड होगा। तो यहाँ -1 बचेगा, 14 दूनी 28 यानी कि 2 हो जाएगा, 14 42, यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो आप देखोगे कि यहाँ पे एक्स वाई जेड की वैल्यू बहुत ही आसान तरीके से आ गया। दो मैट्रिसेस इक्वल कब होता है? जब उसका कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल हो। तो x = -1, y = 2 एंड z = 3, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं इसका आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 3 का 4 नंबर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का 4, तो 3 का 4 में -1 2 एंड 3 बिल्कुल सही आंसर है ना। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए अब हम लोग इसके अगले क्वेश्चन में बात करते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो सभी क्वेश्चन एक ही टाइप का है ना। तो मैं यहाँ कोशिश कर रहा हूँ एक एक क्वेश्चन करके सॉल्व कर दूँ, क्योंकि कई बच्चों को कई क्वेश्चन में दिक्कत होने लगता है। चलो अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का 5 नंबर। 3 का 5 नंबर में x + y - z, x + y - z = 1, ये है पहला इक्वेशन। दूसरा है x - y - z = -1। फिर अगला है 3x + y - 2z, 3x + y - 2z = 3x + y - 2z = 3, ठीक है। ये हमारा 3 इक्वेशन है। एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालना है मैट्रिक्स मेथड से।
सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि वेरिएबल लेफ्ट साइड और कांस्टेंट टर्म राइट साइड, जो कि ऑलरेडी है। तो यहाँ पे मैट्रिक्स का कॉफिशिएंट लिखेंगे, सॉरी कॉफिशिएंट मैट्रिक्स लिखेंगे, है ना। तो यहाँ पे 1 1 और -1 आएगा, 1 1 एंड -1। अगला आएगा 1 -1 -1, 1 -1 -1। अगला आएगा 3 1 एंड -2। तो ये तो ए आएगा। एक्स मैट्रिक्स क्या होगा, वेरिएबल, यानी कि एक्स वाई एंड जेड। और अगला क्या आएगा, कांस्टेंट टर्म कितना है, 1 -1 एंड 3। अब यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगा, एक्स इज इक्वल टू बी। तो यहाँ से हम लोग एक्स निकालेंगे तो ए इनवर्स बी, यानी कि ए इनवर्स निकालना पड़ेगा। और ए इनवर्स निकालने से पहले हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो, इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो 1, इसके कॉलम इसके रो को ढकेंगे तो ये हो जाएगा 2 + 1। फिर अगला आएगा -1, इसके कॉलम इसके रो को ढकेंगे तो हो जाएगा -2 + का 3। फिर माइनस का 1 आएगा, इसके कॉलम इसके रो को ढकेंगे तो 1 + 3। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा 3 और यहाँ से आ जाएगा ये 1 1 × -1 आएगा। फिर ये जाएगा 4 4 × -1 तो माइनस का 4 हो जाएगा। तो 4 1 5, 3 में से 5 गया -2, जो कि 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो ए इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले इसका कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। तो कोफैक्टर ऑफ ए, और उसका नाम हमने सी दे दिया। ठीक है, तो पहले इसके माइनर को निकालेंगे। ठीक है, तो इसका माइनर कैसे निकलेगा, तो 1 का माइनर निकालना है तो इसके कॉलम इसके रो को ढकेंगे तो ये हो जाएगा 2 + 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। फिर अगला इस 1 का, तो इसके कॉलम इसके रो को ढकेंगे, जगह -2 + 3 तो -2 + 3 यानी कि प्लस का 1 आएगा। फिर इसका माइनर निकालें, इसके कॉलम इसके रो को ढकेंगे तो ये जाएगा 1 + 3, 1 + 3 यानी कि 4। फिर अगला इसका निकालेंगे, इसके रो इसके कॉलम को ढकेंगे तो -2 + 1, तो -2 + 1 -1 हो जाएगा। फिर अगला इसका निकालेंगे, इसके कॉलम इसके रो को ढकेंगे तो -2 और +3 तो प्लस का 1 बचेगा। फिर अब इसका निकालेंगे, इसके कॉलम इसके रो को ढकेंगे तो 1 - 3 1 - 3 माइनस का 2 आ जाएगा। फिर इस 3 का निकालेंगे, इसके कॉलम इसके रो को ढकेंगे तो -1 और -1, -1 और -1 माइनस का 2 आ जाएगा। फिर इसका निकालेंगे, इसके कॉलम इसके रो को ढकेंगे तो -1 और +1 तो ये 0 हो जाएगा। फिर अगला इस -2 का, इसके कॉलम इसके रो को ढकेंगे तो -1 और -1 तो माइनस का 2 हो जाएगा। तो ये हमने माइनर निकाला, लेकिन कोफैक्टर निकालने के लिए 4 जगह साइन चेंज करना है। यहाँ पे यानी प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस है माइनस है तो प्लस, और 0 में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे माइनस है तो प्लस। बस ये 4 जगह साइन चेंज करना होता है, 0 में चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 0 के साथ माइनस प्लस का कोई मतलब नहीं है। तो ये आ गया कोफैक्टर। अब हमें क्या करना है, एडजॉइंट निकालना है ना। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं, जो सी का होगा, सी का जो ट्रांसपोज होगा वही एडजॉइंट ऑफ ए होगा। यानी कि जो रो है उसको कॉलम में लिखेंगे, रो है कॉलम में, यानी कि 3 -1 एंड 4। अगला आएगा 1 1 एंड 2। फिर अगला आएगा -2 0 एंड -2। तो ये आया एडजॉइंट ऑफ ए। अब हमें निकालना है ए इनवर्स। तो ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो यहाँ पे हम लोग पहले ए इनवर्स निकालेंगे। ठीक है, तो देखो ए इनवर्स निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड करना है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितना, -2 है, यानी -1/2 पहले लिखेंगे, इसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए लिखेंगे, यानी कि ये वाला 3 1 -2, 3 1 एंड -2। अगला आएगा 1 1 एंड 2, 1 1 एंड 2। अगला आएगा 4 2 -2, 4 2 एंड -2। ठीक है, ये आ गया। चलिए अब क्या करेंगे, अब हम लोग एक मिनट, यहाँ पे 0 छूट गया ना, -1 1 एंड 0 था, हमने मिस्टेक किया है, चेक कर लेते हैं फिर से। एडजॉइंट ऑफ ए लिखना था 3 1 -2 -1 1 0, है ना, -1 1 एंड 0। ठीक है, ये आ गया -1 1 0 4 2 एंड -2। अब ये सही लग रहा है। ठीक है, चलिए, तो ये आ गया हमारा ए इनवर्स। हमें निकालना है एक्स, तो एक्स क्या होता है, ए इनवर्स बी। तो ए इनवर्स हमें निकला हुआ है ये वाला वैल्यू, और बी से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक्स का मतलब है कि मैट्रिक्स में एक्स वाई एंड जेड रखेंगे और इक्वल टू ए इनवर्स, तो -1/2, और ए इनवर्स ये है 3 1 एंड -2। अगला है -1 1 एंड 0, 4 2 एंड -2। इसको मल्टीप्लाई करेंगे बी से, बी क्या है 1 -1 एंड 3, 1 -1 एंड 3। ठीक है,
चलो इसको मल्टीप्लाई कर दे तो -1/2, तो ये आ जाएगा 3 × 1 3, फिर ये आ जाएगा -1 और ये -6, फिर अगला आएगा -1 और ये -1 और फिर ये +0, फिर आ जाएगा 4 और -2 और -6। तो इसको और सॉल्व करेंगे, -1/2 ये आ जाएगा 3 6 -6 -1 -7, 3 -7 -4 बचेगा, ठीक है। फिर -1 -1 तो -2 और ये जाएगा 6 या 2 8, यानी कि -4 आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगले में बात करते हैं। देखो यहाँ पे अब हमें 2 से डिवाइड करना होगा, लेकिन -2 से डिवाइड करेंगे, है ना, तो ये हो जाएगा +2, यहाँ पे आ जाएगा +1 और +2, यानी 2 1 2 आ गया। यहाँ पे है x y एंड z, तो दो मैट्रिक्स इक्वल कब होगा, जब x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1 एंड z की वैल्यू 2 आ जाए, ठीक है। तो ये आ गया इसका आंसर। तो एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का 5 नंबर है। क्वेश्चन नंबर 3 का 5, 2 1 एंड 2, 2 1 एंड 2 बिल्कुल सही आंसर है। तो आप लोग इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। तो ये तीसरा का 5वां नंबर था। अब इसके छठे में बात करते हैं। तो इसमें जितना भी क्वेश्चन है सभी एक ही टाइप का है और सभी इक्वेशन नॉन होमोजेनियस है। नॉन होमोजेनियस कहने का मतलब कि जो हमारा राइट साइड जो कांस्टेंट टर्म है वो सभी जीरो के बराबर नहीं है, कुछ ना कुछ वैल्यूज है ना। अगर सभी जीरो हो जाए तो उसको होमोजेनियस बोलते हैं। चलिए अब इसका हम लोग अगला क्वेश्चन करेंगे 6 नंबर, तीसरा का 6 नंबर, ठीक है। तीसरा का 6 नंबर देखो, इसमें लिखा है x + 2y + z, x + 2y + z = 7, और फिर अगला x + 3z = 11, x + 3z = 11, ठीक है। अगला है 2x - 3y = 1, 2x - 3y = 1, 2x - 3y = 1। तो ये जो क्वेश्चन है सीबीएसई में 2 बार पूछा हुआ है, ठीक है। तो देखिए बनाएंगे कैसे हम लोग। सबसे पहले हम लोग कॉफिशिएंट मैट्रिक्स मानेंगे, है ना। तो a = तो जो कॉफिशिएंट आपको नहीं दिखेगा वो समझो 0 है। यहाँ पे देखो x का कॉफिशिएंट 1 2 एंड 1 है, तो 1 2 एंड 1। यहाँ देखो x वाला दिख रहा है, y वाला नहीं है, इसका मतलब y का कॉफिशिएंट 0 है। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 0 एंड 3, z का कॉफिशिएंट 3 है। यहाँ पे x का कॉफिशिएंट 2, y का कॉफिशिएंट -3, z नहीं है तो यहाँ पे 0। और यहाँ पे x जो होगा वो वेरिएबल होगा, यानी कि x y एंड z। और इसके बाद b मैट्रिक्स लिखेंगे यहाँ पे कांस्टेंट टर्म 7 11 एंड 1, तो 7 11 एंड 1, ठीक है। हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा, a × x = b। तो यहाँ से हम लोग x की वैल्यू निकालेंगे तो a इनवर्स b लिखेंगे, ठीक है। अब a इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले हमें डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालना पड़ेगा। इसका डिटर्मिनेंट तो यहाँ लिखेंगे 1, इसके कॉलम इसके रो को ढकेंगे 0 + 9, तो 0 + 9 लिखेंगे। फिर अगला है -2, इसके कॉलम इसके रो को ढकेंगे तो यह जाएगा 0 और -6, तो 0 -6। फिर अगला जाएगा +1, इसके कॉलम इसके रो को ढकेंगे, है ना, इसके कॉलम इसके रो को ढकेंगे -3 -0 -3 -0। इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा 9, और यहाँ से 6 2 या 12, यानी कि +12 आ जाएगा और ये -3 आ जाएगा। तो अब देखो 9 3 12 और 9 + 12, तो 9 2 11, 21 -3, तो 18 बचेगा, है ना। 12 में से 3 गया, कितना बचेगा, ये 9 9 + 9 18 आ जाएगा, जो कि 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब a इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो a इनवर्स निकालने के लिए कोफैक्टर निकालना पड़ेगा a का, कोफैक्टर ऑफ a, इसको हमने c मैट्रिक्स नाम दे दिया। तो इसका पहले माइनर निकालेंगे, है ना। तो माइनर कैसे निकलेगा, इसके कॉलम इसकी रो को ढक देंगे, तो जो 0 + 9, तो 0 + 9 यानी कि 9 हो जाएगा। इस 2 का निकालना है, इसके कॉलम इसके रो को ढकेंगे तो ये जाएगा 0 -6, तो -6 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अगले बात करते हैं, इसका कॉलम इसके रो को ढकेंगे तो यह हो जाएगा -3 और -0, तो -3 आ जाएगा। फिर इस 1 का, तो इसके रो इसके कॉलम को ढकेंगे तो हो जाएगा 0 और +0 + 3, 0 + 3 का मतलब 3 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अब इस 0 का, तो इसके कॉलम इसके रो को ढकेंगे तो ये हो जाएगा 0 -2, तो 0 - 2 -2 आ जाएगा।
फिर इस 3 का निकालेंगे, इसके कॉलम इसके रो को ढकेंगे, तो यह आ जाएगा कितना, इसके कॉलम इसके रो को ढकेंगे, तो यह आ जाएगा -3 और -4, तो -3 और -4 कितना होता है, -7। अब इस 2 का निकालेंगे, इसके कॉलम इसके रो को ढकेंगे, तो यह हो जाएगा 6 और -0, तो 6 - 0 6 हो जाएगा। फिर -3 का निकालेंगे, इसके कॉलम इसके रो को ढकेंगे, 3 - 1, तो 3 - 1 2 हो जाएगा। फिर 0 का निकालेंगे, इसके कॉलम इसके रो को ढकेंगे, तो हो जाएगा 0 - 2, ये आ जाएगा -2। लेकिन ये तो माइनर निकला, कोफैक्टर निकालने के लिए 4 जगह साइन चेंज करता है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे और यहाँ पे, ये 4 जगह आपको साइन चेंज कर देना है, तो ये आ जाएगा कोफैक्टर ऑफ ए। अब हम लोग निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए, तो एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, ये जो हो जाएगा सी का ट्रांसपोज हो जाएगा, यानी कि रो को कॉलम में लिखेंगे, रो में है तो इसको कॉलम है 9 6 एंड -3, रो है तो इसको कॉलम है -3 -2 एंड 7, अगला है 6 -2 एंड -2, तो ये आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। हमें निकालना है ए इनवर्स, तो क्या होता है फॉर्मूला, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो यहाँ पे हम लोग ए इनवर्स निकालेंगे। तो देखो ए इनवर्स के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि ये लिखेंगे हम लोग, डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 18 है, तो यहाँ पे 1/18 लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए ये रहा 9 - 3 एंड 6, 9 - 3 एंड 6। ठीक है, अगला जाएगा 6 - 2 एंड -2, 6 - 2 एंड -2, अगला आएगा -3 7, -3 7 एंड -2। ठीक है, ये आ गया हमारा ए इनवर्स। अब हम लोग निकालेंगे एक्स, तो एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, तो यहाँ पे ए इनवर्स तो निकला हुआ ये रहा, इसको बी से मल्टीप्लाई करेंगे, और एक्स का मतलब है कि एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, और ए इनवर्स का मतलब ये 1/18, और यहाँ पे लिखेंगे 9 - 3 6, और यह जाएगा 6 - 2 एंड -2, फिर अगला आएगा -3 7 एंड -2, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे बी से, बी की वैल्यू 7 11 एंड 1, 7 11 एंड 1। अब इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, तो दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, रो बाई कॉलम, तो 9 7 जा 63, फिर हो जाएगा -33 और प्लस का 6, फिर अगला जाएगा 6 7 42 42 और -22, और आ जाएगा माइनस का 2, फिर अगला आएगा -21 और 7 × 11 प्लस का 77 और माइनस का 2। ठीक है, अब इसको और सॉल्व करेंगे, तो ये जाएगा 1/18, तो ये जाएगा 63 और प्लस 6, तो 69 में से 33 घटा देंगे, तो 9 में से 3 गया 6, और यहाँ पे 6 में से 3 गया 3, तो 36 बचेगा। ठीक है, वो भी प्लस में। अब यहाँ देखो 22 और 2 ये 24 हो जाएगा, तो 42 में से 24 घटा देंगे, तो 8 4 12, 3 में से 2 गया 1, तो यहाँ पे बचेगा प्लस में 18 बच जाएगा। यहाँ देखो 77 है और ये दोनों मिल के 23 हो जाएगा, तो 77 में से 23 घटा दो, तो 7 में से 3 गया 4 3 7, और 7 में से 2 गया 5, तो ये हो जाएगा 54, ये हो जाएगा 54, ये आ गया। अब हमें क्या करना होगा, 18 से डिवाइड करना होगा तीनों में। ठीक है, तो यहाँ देखो क्या आएगा, इसको लिखेंगे हम लोग क्या, 18 से डिवाइड करेंगे, 18 दूनी 36, 18 1 18, 18 3 54, यानी कि 3 आ जाएगा। और यहाँ पे क्या था, एक्स वाई एंड जेड, तो दो मैट्रिक्स इक्वल कब होगा, जब x = 2 हो जाए, y = 1 एंड z = 3 आ जाए, और ये इसका आंसर हो गया। और ये था क्वेश्चन नंबर 3 का 6 नंबर, चेक कर लेते हैं ना, 3 का 6, 2 1 एंड 3 बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। तो आगे भी क्वेश्चन इसी टाइप का है, तो आप लोग खुद से भी ट्राई करो। तो आज के वीडियो को हम यहीं पे रोकते हैं, अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें, और अगर आप चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि जैसे मैं कोई नया वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे।